हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ले आया हूँ फिज़िक्स के 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। इससे पहले मैंने 100 एमसीक्यूज़ केमिस्ट्री के लाए थे। अब इसके बाद बायोलॉजी के 100 एमसीक्यूज़ की वीडियो लाने वाला हूँ, ठीक है, जिससे आपका जो ये साइंस वाला पार्ट है, जनरल साइंस वाला पार्ट, वो कवर अप हो जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फिजिक्स का क्या है? ब्लेड्स ऑफ विंड मिल, जो विंड मिल होती हैं उनके ब्लेड्स में कौन सी वाली एनर्जी प्रोसेस करते हैं, वो उनमें कौन सी एनर्जी होती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो फास्ट टर्न करते हैं, ठीक है, मतलब जल्दी जल्दी टर्न करते हैं फास्ट। तो याद रखना उनमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कंपेयर टू अ फेयर स्किन मैन, ठीक है, एक फेयर मतलब गोरी स्किन वाला मैन एंड डार्क स्किन मतलब जो काली स्किन वाला होगा, ठीक है। जो डार्क स्किन मैन क्या एक्सपीरियंस करता है, ठीक है, याद रखना। तो इसका आंसर क्या है? जो डार्क स्किन वाला होगा उसको लेस हीट भी होगी और लेस कोल्ड, उसको ठंड भी कम लगेगी और उसको गर्मी भी कम लगेगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट डिवाइस इज यूज टू ब्रेक आर कंप्लीट एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट करने में जहाँ उसको ब्रेक करने के लिए कौन से वाले डिवाइस का यूज़ किया जाता है? ऑप्शन है रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, स्विच या कैपेसिटर। तो इसका राइट आंसर क्या है? स्विच। स्विच एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है? सर्किट को कंप्लीट करता है जहाँ उसको ब्रेक करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एट व्हाट टेम्परेचर डू फ़ारेनहीट एंड सेंटीग्रेड स्केल कोइंसाइड, कौन से वाले हाँ, तो कितने डिग्री टेम्परेचर पे क्या होता है जो आपका फ़ारेनहीट और सेंटीग्रेड स्केल कोइंसाइड करते हैं, ठीक है। तो याद रखना ये आपका -40 डिग्री होता है। -40 डिग्री पे जो आपका फ़ारेनहीट होता है और जो सेंटीग्रेड होता है वो कोइंसाइड करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सेलेरेशन ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ, जो एक्सेलेरेशन हमेशा किस डायरेक्शन में एक्ट करता है, ठीक है। ऑप्शन है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, नेट फोर्स, मास। तो इसका राइट आंसर है नेट फोर्स। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ एन एटम बॉम्ब इज बेस्ड ऑन, जो एटम बॉम्ब होता है उस वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड मतलब बनता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है न्यूक्लियर फिशन। किस पे बनता है ये? न्यूक्लियर फिशन की प्रिंसिपल पे बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनिट यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ द सी, जो डेप्थ ऑफ सी, ठीक है, समुंदर की जो डेप्थ को मेज़र करते हैं, ठीक है, उसके लिए कौन सा वाला यूनिट यूज़ किया जाता है, ठीक है, मेज़र करने के लिए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या है? नॉटिकल माइल, फैथम, नॉट, लाइट ईयर। तो इसका राइट आंसर क्या है? फैथम, ठीक है, इसका यूज़ करते हैं हम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एस्टिग्मेटिज्म ऑफ आई, ठीक है, ये एक आई प्रॉब्लम है। इसको करेक्ट हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसको हम करेक्ट करते हैं कौन से वाले लेंसेज का यूज़ करते हैं? कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस या बायफोकल। तो याद रखना इसका आंसर है सिलेंड्रिकल लेंसेज का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लैम्बर्ट्स लॉ, जो लैम्बर्ट्स लॉ है इज रिलेटेड टू, ये किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शंस क्या क्या हैं? रिफ्रैक्शन, इल्यूमिनेशन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन। तो इसका राइट आंसर क्या है? जो लैम्बर्ट्स लॉ है ये रिलेटेड है इल्यूमिनेशन से, ठीक है, इल्यूमिनेशन से रिलेटेड है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ बैटरी विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, बैटरी में कौन सी वाली एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है, मैकेनिकल, केमिकल, सोलर या हीट एनर्जी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर किया जाता है बैटरी में, किस में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। साउंड वेव्स हैव फ्रिक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज, ठीक है, वो वाली साउंड वेव्स जिनकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है उनको कौन सी वाली साउंड वेव्स बोला जाता है, ठीक है। ऑप्शन है अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक, सुपरसोनिक, ऑडिबल। तो ये इसका राइट आंसर है बी, इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स बोला जाता है इनको, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डिस्टेंस ऑफ स्टार इज मेजर्ड, ठीक है, जो स्टार्स का डिस्टेंस होता है उसको मेज़र किया जाता है किलोमीटर्स में, नॉटिकल माइल्स में, लाइट ईयर्स में, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसको मेज़र किया जाता है लाइट ईयर्स में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइंस्टाइन वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज़ फॉर हिज वर्क, ठीक है, उन्होंने जो आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ मिला था कौन से वर्क के लिए मिला था, ठीक है, किस पे उन्होंने काम किया था जिसके लिए उनको मिला था। तो ऑप्शन है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्रोवेन मोशन, स्पेशल रिलेटिविटी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बी, इसके लिए मिला था उनको नोबेल प्राइज़।
क्वेश्चन नंबर 14, एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू, जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है, ठीक है, वो क्या करती है, कौन सी वाली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कौन सी वाली एनर्जी में कन्वर्ट करती है, ठीक है। तो ऑप्शन है केमिकल, मैकेनिकल, ठीक है, साउंड, लाइट, तो ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, ठीक है। बी, रॉबर्ट कोच, जो रॉबर्ट कोच हैं उन्होंने क्या इन्वेंट किया था, ठीक है, उन्होंने किसको इन्वेंट किया था, ठीक है। ऑप्शन है स्टेथोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, बैटरी। तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल इज, ठीक है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है अलग अलग जो मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसको क्या बोला जाता है, कोहेशन, एडहेसन, ग्रेविटी या मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, 16 का क्या आंसर है, एडहेसिव फोर्स होती हैं, ठीक है, एडहेसन या एडहेसिव फोर्सेस बोलते हैं इनको, ठीक है, ADHESI, एडहेसिव फोर्सेस बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स आर, ठीक है, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, टाइटली बाउंड होते हैं, लूजली बाउंड होते हैं, ठीक है, आर स्टेशनरी होते हैं या एब्सेंट, ठीक है। जो भी गुड कंडक्टर्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, और इसका क्या आंसर है, बी, लूजली बाउंड होते हैं, ठीक है, लूजली बाउंड होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 1 बैरल ऑफ ऑयल इज इक्वल टू, एक जो बैरल होता है, ठीक है, ड्रम ऑयल का, वो किसके बराबर होता है, 159 लीटर के बराबर होता है 1 बैरल, ठीक है। बी इसका राइट आंसर है। इफ़ अ मैग्नेट इज कट इनटू 3 पीसेज द टोटल नंबर ऑफ पोल्स फॉर्म, ठीक है, अगर आप मैग्नेट को 3 पीसेज में कट करते हो तो टोटल नंबर ऑफ पोल्स कितने बनते हैं, इसका आंसर क्या है, ऑप्शन है आपके पास 3, 6, 2, 9, तो राइट आंसर है 6 पोल बनेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ होलो बॉडी लाइज एट, ठीक है, ठीक है, जो हॉलो बॉडी होती है, ठीक है, खाली, ठीक है, उसकी उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो कहाँ पे लाई करता है, ठीक है, वो कहाँ पे लाई करता है, ठीक है। ऑप्शन है सेंटर, सरफेस, आउटसाइड मटेरियल, बॉटम, तो इसका राइट आंसर क्या है, आउटसाइड द मटेरियल, आउटसाइड द मटेरियल लाई करेगा उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्वेश्चन नंबर 21, रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज व्हेन टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज होती है कब, जब टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, रिमेन कांस्टेंट, या बिकम ज़ीरो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, किसी भी रूम के अंदर अगर जब क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रिलेटिव जो ह्यूमिडिटी होती है वो डिक्रीज़ करती है, तो मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज़ होगी कब, जब टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। तो राइट आंसर ए होगा इसका, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मिराज ऑब्जर्व्ड इन समर इज़ ड्यू टू, जो मिराज हमें दिखता है कब, समर्स के टाइम पे, वो किस वजह से होता है, ड्यू टू रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस, और क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या डिफ्रैक्शन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द विजिबल स्पेक्ट्रम इज, ठीक है, इनमें से कौन से कलर की लॉन्गेस्ट क्या होती है, वेवलेंथ होती है, ठीक है। ऑप्शन है वायलेंट, ब्लू, रेड, ग्रीन, ठीक है, तो ये होती है रेड की, इसकी होती है रेड की होती है। साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट, साउंड सबसे ज़्यादा फास्ट किस में ट्रैवल करती हैं, साउंड वेव जो होती हैं वो सबसे फास्ट किस मीडियम में ट्रैवल करती हैं, तो ऑप्शन है गैस, लिक्विड, सॉलिड, वैक्यूम, तो राइट आंसर है सॉलिड में सबसे फास्ट ट्रैवल करती है साउंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं, इंसेक्ट्स कैन वॉक ऑन अ वाटर ड्यू टू, ठीक है, जो इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, ये वाटर की सरफेस पे वॉक कर सकते हैं विदाउट सिंकिंग, मतलब बिना पानी में डूबे ये पानी की सरफेस पे वॉक कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ, ऑप्शन है विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, प्योन्स या कैपिलरिटी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है 25 का, सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर की वजह से, ठीक है, सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर की वजह से ये बिना डूबे पानी के ऊपर वॉक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस वर गिवन बाय, जो लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस थे ये किसने प्रपोज किए थे, जहाँ किसने दिए थे, ठीक है। ऑप्शन है डेल्टन, फराडे, थॉमसन, रुदरफोर्ड, तो राइट आंसर क्या है, फराडे, ठीक है, एम फराडे। क्वेश्चन नंबर 27, लाइट ट्रेवल्स इन, ठीक है, जो लाइट है वो ट्रेवल करती है कर्व्ड पाथ, स्ट्रेट लाइन, जिगजैग पाथ,
या रैंडम पाथ। तो याद रखना लाइट हमेशा ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कूलिंग एजेंट यूज इन न्यूक्लियर पावर प्लांट इज, ठीक है, इनमें से कौन सा वाला ऐसा कूलिंग एजेंट है जो यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, ठीक है। लिक्विड नाइट्रोजन, वाटर, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये वाटर को यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेचर ऑफ साउंड वेव्स, जो साउंड वेव होती हैं उनका नेचर क्या होता है, ठीक है। ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्टेशनरी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, लॉन्गिट्यूनल होती हैं, दे आर लॉन्गिट्यूनल इन नेचर। वन फेरमी, ठीक है, वन फेरमी यूनिट इज इक्वल टू, ठीक है, जो वन फेरमी यूनिट होता है वो किसके बराबर होता है, ठीक है, किसके बराबर होता है, ठीक है। याद रखना ये होता है 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है, ठीक है, 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर ऑफ बेसिक एसआई यूनिट, ठीक है, कितने बेसिक एसआई यूनिट हैं, ठीक है, जो एसआई यूनिट है, ठीक है, वो कितने हैं जो बेसिक वाले, ठीक है। देयर आर कितने हैं, 7 है, ठीक है, बी आंसर है। अ ट्रांसफार्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो ट्रांसफार्मर होता है वो कौन से वाले प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, एडी करंट, एम्पियर्स लॉ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन, बी, इस पे काम करता है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज नोन एज, ठीक है, जो सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, उसको किस नाम से, मतलब इसमें से क्या, लाइट ईयर बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, पार्सेक बोलते हैं, नॉटिकल माइल, उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है, बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी इज पोसेस्ड व्हेन अ पर्सन इज, ठीक है, मतलब एक पर्सन के पास सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, कब होती है, ठीक है। एक पर्सन के पास सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी कब होती है, व्हेन अ पर्सन इज स्टैंडिंग, सिटिंग, लाइंग, रनिंग, जब व्हेन अ पर्सन इज लाइंग ऑन द ग्राउंड, ठीक है, जब कोई ग्राउंड पे क्या होगा, लेटा होगा, तो उस केस में उसके पास मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है। क्वेश्चन नंबर 35, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है, जो प्योर वाटर होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है, और फ़ारेनहाइट स्केल पे, ठीक है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है, वो होता है आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एसआई यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, जो प्लेन एंगल होता है उसका एसआई यूनिट क्या होता है, जूल, रेडियन, वॉट, न्यूटन, तो इसका राइट आंसर क्या है, बी, रेडियन होता है, ठीक है। रेडियो वेव्स आर प्रोड्यूस बाय, जो रेडियो वेव्स होती हैं उनको आर प्रोड्यूस बाय, तो इसका ऑप्शन क्या है, रेक्टिफायर, ऑसिलेटर्स, एम्पलीफायर, ट्रांसफार्मर, ठीक है, तो ये होती हैं ऑसिलेटर, ठीक है, ऑसिलेटर्स के द्वारा प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हुक्स लॉ इज रिलेटेड टू, जो हुक्स लॉ है वो इनमें से किससे रिलेटेड है, ठीक है, प्रेशर, इलास्टिसिटी, ग्रेविटी, रेडियोएक्टिविटी, तो राइट आंसर है इलास्टिसिटी से रिलेटेड है आपका हुक्स लॉ। आगे क्या है, सडन फॉल इन बैरोमीटर रीडिंग इंडिकेट्स, ठीक है, सडन फॉल, ठीक है, मतलब जब आपको फॉल दिखता है, कम दिखता है, बैरोमीटर की रीडिंग में कम दिखने लगती है, तो उस केस में क्या होता है आपका, इसका मतलब क्या होने वाला है, मतलब ये किसका साइन है, फेयर वेदर, रेन, स्टॉर्म, कोल्ड वेव, ठीक है, तो ये होता है स्टॉर्म का, स्टॉर्म की इंडिकेशन है, ठीक है, स्टॉर्म के साइन है, आपको पता चलता है कि स्टॉर्म आने वाला है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राइज ऑफ वाटर इन अ थिन ट्यूब इज ड्यू टू, ठीक है, जो थिन ट्यूब में वाटर को राइज करता है, ठीक है, मतलब जैसे थिन ट्यूब मतलब जैसे स्ट्रॉ के साथ जब पानी ऊपर, मतलब वाटर को हम ऊपर खींचते हैं, ठीक है, तो वो इनमें से किसकी एग्जांपल है, इनमें से ये किसकी एग्जांपल है, ठीक है, सरफेस टेंशन, कैपिलरी एक्शन, डिफ्यूजन, जो ऑस्मोसिस, ठीक है, तो ये है आपके कैपिलरी एक्शन की एग्जांपल, ठीक है। राइज ऑफ वाटर इन थिन ट्यूब इज ड्यू टू कैपिलरी एक्शन की वजह से होता है। ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू, जो स्काई का ब्लू कलर है, ठीक है, ये किस वजह से है, ठीक है, ब्लू कलर ऑफ द स्काई, क्लियर स्काई का जो ब्लू कलर है ये क्यों है, बताओ, इनमें से रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, आर
स्कैटरिंग, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट की वजह से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ मैग्नेट इज, ठीक है, जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेट के अंदर, ठीक है, वो बताओ किस किस डायरेक्शन में होती है। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। तो ये होती है साउथ टू नॉर्थ, ठीक है, बी इसका राइट आंसर बनेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वर एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी उनको एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूव किया था, ठीक है, उनको किसने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। ऑप्शन है मैक्सवेल, हर्ट्स, टेस्ला, या मार्कोनी। तो इसको किया था हर्ट्स ने, ठीक है। क्या नाम था उसका पूरा, उनका पूरा नाम क्या था, हेनरिच हर्ट्स, ठीक है, इन्होंने प्रूव किया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना हुआ होता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है, कॉपर, एल्युमिनियम, टंगस्टन, आयरन। तो ये टंगस्टन का होता है क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना वो हाई होता है। क्वेश्चन नंबर 45, ड्रैग फोर्स इज अ टाइप, जो ड्रैग फोर्स होती है वो इनमें से कौन से टाइप की फोर्स है, ठीक है। तो याद रखना ये है फ्रिक्शन फोर्स की टाइप है। हाइड्रोलिक ब्रेक्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स होती हैं वो कौन से वाले प्रिंसिपल के ऊपर काम करती हैं, ठीक है। तो जैसे हाइड्रोलिक ब्रेक्स कहाँ यूज़ होती है, ऑटोमोबाइल्स में, गाड़ियों में, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ कौन सा वाला है, पास्कल लॉ, ठीक है, पास्कल लॉ के ऊपर काम करती हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, इमेज फॉर्म्ड बाय अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज, जो सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा इमेज बनाई जाती है, ठीक है, वो कैसी होती है, ठीक है। इमेज फॉर्म्ड बाय अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज, वो कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, रियल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मिरर यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल, ठीक है। व्हीकल में कौन सा मिरर यूज़ होता है, एज अ रियर व्यू मतलब मिरर, ठीक है। तो रियर व्यू मिरर कौन सा वाला यूज़ होता है व्हीकल में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है कन्वेक्स मिरर यूज़ होता है, कन्वेक्स मिरर यूज़ होता है एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन, ठीक है, जो न्यूक्लियस होता है एटम का, ठीक है, उसमें क्या होता है, क्या पाया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, ओनली प्रोटॉन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, बी, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। अप्रॉक्सीमेट साइज ऑफ न्यूक्लियस ऑफ इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, ठीक है, जो अप्रॉक्सीमेट साइज होता है, ठीक है, उसका साइज क्या होता है, ठीक है। तो ऑप्शन है, इसका राइट आंसर है 10⁻⁻15m, ठीक है। तो राइट आंसर बन जाएगा बी। स्काई अपेयर्स ब्लैक ऑन द मून बिकॉज ऑफ, मून पे आपको जो स्काई है वो क्या दिखता है, ब्लैक दिखता है, बिकॉज ये क्यों दिखता है, ठीक है। ऑप्शन क्या है, रिफ्लेक्शन, एब्सेंस ऑफ एटमोसफियर, डार्क मैटर, और डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ये है एब्सेंस ऑफ एटमोसफियर, क्योंकि मून के ऊपर क्या एटमोसफेयर नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, जो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस होता है कंडक्टर का, किसी भी कंडक्टर का जो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस होता है वो किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन है आपके, लेंथ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ द मटेरियल, ठीक है। क्या बोला है उसने, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑल ऑफ दीज, ठीक है, ये सब पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, द स्ट्रॉन्गेस्ट फंडामेंटल फोर्स इज, ठीक है, इनमें से कौन सी स्ट्रॉन्गेस्ट फंडामेंटल फोर्स है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर, ठीक है, और वीक, ठीक है। तो क्या है इसका राइट आंसर,
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 का न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, ठीक है, नेचर में। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। टेम्परेचर ऑफ द सन इज़ मेजर्ड बाय, ठीक है, जो सन का टेम्परेचर है उसको हम मेज़र करते हैं किसके द्वारा, ठीक है। ऑप्शन है थर्मोमीटर, पायरोमीटर, बैरोमीटर और गैल्वेनोमीटर। राइट आंसर क्या है, पायरोमीटर का यूज़ करते हैं हम सन के टेम्परेचर को मेजर करने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट मे अंडरगो, ठीक है, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिस्पर्शन और इंटरफेरेंस, ठीक है। तो 55 का आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर, ठीक है, नॉन कंडक्टर मतलब ऐसे कंडक्टर जहाँ जिनको आप बैड कंडक्टर बोल सकते हो, ठीक है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, वो क्या होते हैं, ठीक है, इनमें से कौन से वाले बैड कंडक्टर होते हैं, ठीक है, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रोलाइट्स या इंसुलेटर। तो इनको हम इंसुलेटर्स बोलते हैं, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच क्वांटिटी रिमेन सेम इन ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है, ऐसी कौन सी वाली क्वांटिटी है जो सेम रहती है सभी जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं उनमें, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या क्या है, डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, मास, वेट। तो राइट आंसर है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, जो साउंड की स्पीड होती है एयर में वो कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। और स्पीड ऑफ लाइट क्या रहती है, ये होती है ये वाली स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है, क्वार्ट्ज वॉचेस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है, जो क्वार्ट्ज की वॉचेस होती हैं वो कौन से वाले प्रिंसिपल पे काम करती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पेजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट और एडिसन इफेक्ट। तो इसका राइट आंसर है बी, कौन से वाले पे काम करती हैं, पेजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर, ठीक है, बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। परमानेंट मैग्नेट आर जनरली मेड ऑफ, ठीक है, जो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं वो किस चीज़ के बने हुए होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या क्या है, सॉफ्ट आयरन, कॉपर, स्टील, एल्युमिनियम। तो राइट आंसर है सी, स्टील के बने होते हैं, ठीक है। विजिबिलिटी ड्यूरिंग फॉग इज़ रिड्यूस ड्यू टू, ठीक है, ड्यूरिंग जब फॉग मतलब होती है उस केस उस टाइम पे क्या होता है, जो विजिबिलिटी है वो कम हो जाती है, मतलब दिखाई देना कम हो जाता है। ये क्यों हो जाता है, रिड्यूस कैसे हो जाती है विजिबिलिटी, ठीक है, बिकॉज ड्यू टू कौन से वाले फिनोमेना की वजह से होता है ये, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, क्या, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है, ठीक है, स्कैटरिंग की वजह से विजिबिलिटी कम हो जाती है। वेटलेसनेस एक्सपीरियंस बाय द एस्ट्रोनॉट इज़ ड्यू टू, ठीक है, जो वेटलेसनेस होती है, ठीक है, जो भी एस्ट्रोनॉट जाते हैं स्पेस में उनका ना वहाँ जाके वेट कम हो जाता है, ठीक है, ऐसे कम उनको एक्सपीरियंस होता है कि उनका वेट कम हो रहा है, ठीक है, वो किस वजह से होता है, इज़ ड्यू टू। ऑप्शन क्या क्या है, हाई स्पीड, एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी, वैक्यूम या फ्री फॉल, ठीक है। तो ये है एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी नहीं होती इसलिए वेटलेसनेस एक्सपीरियंस होता है उनका। डिवाइस यूज टू डिटेक्ट सबमर्ज ऑब्जेक्ट, जो भी सबमर्ज मतलब जो भी पानी में डूबे हुए ऑब्जेक्ट होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए, उनको ढूंढने के लिए, उनका पता लगाने के लिए कौन से वाले क्या बोलते हैं डिवाइस का यूज़ करते हैं, तो उसको बोलते हैं सोनार। किसका यूज़ करते हैं, सोनार का, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ एसी टू डीसी, अल्टरनेट करंट से डायरेक्ट करंट में जो चेंज करता है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, डन बाय किसके द्वारा किए जाते हैं, इन्वर्टर, रेक्टिफायर, ट्रांसफार्मर, ऑसिलेटर। ये रेक्टिफायर का काम है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मॉडरेटर यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर में एज अ मॉडरेटर यूज़ होता है इनमें से क्या, यूरेनियम, ग्रेफाइट, रेडियम या आयरन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है,
तो राइट आंसर क्या है, ग्रेफाइट यूज़ होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी अकरिंग। ठीक है, जो लाइट एनर्जी को चेंज करता है किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वो कौन करता है, किस में ये सब होता है। ठीक है, ऑप्शन है सोलर हीटर, ठीक है, फोटो सेल्स, ठीक है, बैटरी या डायनामो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस का ऐसा यूनिट क्या है। ठीक है, जो यूनिट है उसका वो क्या होता है, वॉट, डायोप्टर, कैंडिला, डेसिबल। तो ये होता है डायोप्टर। पावर ऑफ लेंस का यूनिट क्या है, डायोप्टर। ऐसा यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या है। ठीक है, तो याद रखना इसका ऐसा यूनिट क्यूरी है। क्या है, क्यूरी है। एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ, अर्थ की एस्केप वेलोसिटी क्या है, ये है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यूनिट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो लाइट की वेवलेंथ का यूनिट क्या है, माइक्रोन, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, फर्मी। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका, एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, एंगस्ट्रॉम होता है, एंगस्ट्रॉम होता है आपका वेवलेंथ का यूनिट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शॉर्ट वेव रेफर्स टू, ठीक है, शॉर्ट वेव रेफर्स टू, ठीक है, फ्रिक्वेंसी, पल्स, रिपल, वाइब्रेशन। तो उसको क्या बोलते हैं, पल्स बोलते हैं। जो बिल्कुल शॉर्ट्स मतलब शॉर्ट वेव होती है उसको क्या बोलते हैं हम, पल्स बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बिल्कुल जो बहुत छोटी वेव हो उसको हम क्या बोलते हैं, पल्स बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 72 पे। मास एनर्जी इक्विवेलेंस वाज प्रपोज्ड बाय। ठीक है, जो मास एनर्जी, ठीक है, इक्विवेलेंस से इसको प्रपोज किया था नहीं, हाँ हाँ, मास एनर्जी इक्विवेलेंस वाज प्रपोज्ड। ये जो मास एनर्जी इक्विवेलेंस है इसको कौन से वाले ईयर में प्रपोज किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन है 1915, 1905, 1921, 1895। तो इसका राइट आंसर क्या है, 1905 में किया था। ठीक है, और ये किसने किया था, आइंस्टाइन ने किया था। ठीक है, मतलब मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, तो ये आइंस्टाइन ने किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है, कैंडिला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका ऐसा यूनिट क्या होता है। ऑप्शन है वेबर, मैक्सवेल, टेस्ला, गास। तो इसका राइट आंसर क्या है, बी, मैक्सवेल होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी, जो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी होती है उसका ऐसा यूनिट क्या होता है। ठीक है, उसका यूनिट क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, 75 का ऑप्शन क्या है, ओम मीटर। क्या बोलते हैं उसको, ओम मीटर बोलते हैं। ठीक है, बी, विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट रेंजेस अराउंड। ठीक है, जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है लाइट का वो किस रेंज में आता है। ठीक है, मतलब वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम रेंज फ्रॉम, किस रेंज में रहता है वो। ठीक है, तो वो रहता है आपका 390 से लेके 700 नैनोमीटर्स का रहता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन इज, जो जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है किस, मतलब वॉशिंग मशीन इनमें से कौन से वाले प्रिंसिपल पे काम करती है। ठीक है, किसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन के ऊपर बेस्ड है। एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इज। ठीक है, जो जिस बॉल को अगर हम वर्टिकली मतलब हम ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो उसकी एक्सेलेरेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, कांस्टेंट होगी या जीरो होगी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है, कांस्टेंट रहेगी। क्या, रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास इज, जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है वो क्या होता है,
कनकेव लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस होता है, प्लेन कनकेव लेंस होता है, जहाँ सिलेंड्रिकल लेंस होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? कन्वेक्स लेंस होता है ये। ठीक है, क्या होता है? मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है वो क्या होता है? कन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वट कलर, अरे रेड, हाँ क्वेश्चन नंबर 80 क्या है? रेड ग्लास व्हेन हीटेड अपीयर्स। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, जो रेड ग्लास है जब हम उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं डार्क रूम में, तो वो कौन से कलर का दिखता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? ग्रीन है। ठीक है, ग्रीन कलर का दिखता है। इफेक्ट ऑफ डिटर्जेंट ऑन सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर। ठीक है, जो डिटर्जेंट होते हैं, ठीक है, उसका क्या इफेक्ट होता है सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर पे? ठीक है, जो वाटर का सरफेस टेंशन होता है उस पर क्या इफेक्ट होता है? ठीक है, तो ऑप्शन है इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, नो चेंज, जहाँ ज़ीरो। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? डिक्रीज होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम एट। ठीक है, जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम सबसे ज़्यादा कौन सी वाली जगह पे होती है? इक्वेटर, पोल्स, सेंटर ऑफ द अर्थ, जहाँ हाई एल्टीट्यूड में। ठीक है, तो ये कहाँ होता है? एट पोल्स, पोल्स में होता है। ठीक है, हाईएस्ट कहाँ पे होता है? एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम एट पोल। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड को मेजर करने के लिए कौन सा वाला इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? एल्टीमीटर का ही यूज़ करते हैं हम। ठीक है, बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द चेंज इन वॉल्यूम इज। ठीक है, वॉल्यूम को चेंज करने, मतलब जो वॉल्यूम में चेंज आता है उसको मेज़र करने के लिए कौन सा वाला इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन है वोल्ट मीटर, डिलाटोमीटर, कैलोरीमीटर, हाइड्रोमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आपका? डिलाटोमीटर। ठीक है, बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ द ओशन, ओशन की डेप्थ को मेज़र करने के लिए कौन सा वाला इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है? तो वो उस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ है फैथोमीटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर इज़ मेजर्ड बाय। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक पावर है उसको मेज़र किया जाता है किसके द्वारा? ठीक है, जो इलेक्ट्रिक सर्किट की पावर होती है उसको मेज़र करते हैं हम किसके द्वारा? ठीक है, ऑप्शन क्या है? वोल्ट मीटर, वाट मीटर, ओम मीटर, पोटेंशियल पोटेंशियल मीटर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? वाट मीटर से करते हैं। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, कौन सा वाला इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है क्या मेज़र करने के लिए? स्कैटरिंग ऑफ लाइट को मेज़र करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन है फोटोमीटर, नेफ्लोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर, रिफ्रैक्टोमीटर। ठीक है, जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है उसको मेज़र करने के लिए कौन सा वाला इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? नेफ्लोमीटर, बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इलास्टिक। ठीक है, इनमें से क्या सबसे ज़्यादा इलास्टिक है? ठीक है, ऑप्शन क्या है? रबड़, स्टील, प्लास्टिक या ग्लास। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? स्टील, बी। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेचुरल मैग्नेट इज। ठीक है, नेचुरल मैग्नेट किसको बोलते हैं? ठीक है, नेचुरल मैग्नेट किसको बोलते हैं? ऑप्शन है स्टील, मैग्नीटाइट, सॉफ्ट आयरन, कोबाल्ट। ठीक है, तो नेचुरल मैग्नेट बोलते हैं आपके मैग्नेटाइट को, बी को। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शिप एंड सबमरीन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जो शिप्स होती हैं समुद्र में चलती है और जो सबमरीन ये चलती हैं जहाँ काम करती हैं, वर्क करती है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, कौन से वाले प्रिंसिपल? पास्कल लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, न्यूटन थर्ड लॉज एंड फैराडेज लॉ। ठीक है, तो ये आपकी हैं, ये कौन से वाले प्रिंसिपल पे होती हैं बेस्ड? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 91। न्यूक्लियर फिशन इज इनिशिएटेड बाय। ठीक है, जो न्यूक्लियर फिशन है उसको इनिशिएट कौन करता है? ठीक है, स्टार्ट कौन करता है? ऑप्शन है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, जहाँ अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, तो इसको कौन स्टार्ट करता है? न्यूक्लियर फिशन को स्टार्ट किया जाता है न्यूट्रॉन के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? न्यूट्रॉन्स के द्वारा। द हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड अप ऑफ। ठीक है, जो
हीटिंग एलिमेंट होता है, इलेक्ट्रिक हीटर जहाँ आयरन होती है जो, ठीक है, प्रेस वगैरह, उनमें जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो किसका बना होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर्स वगैरह में वो किस चीज़ का बना होता है, टंगस्टन, कॉपर, निक्रोम, आयरन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, निक्रोम का बना होता है वो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सोनोग्राफी यूज़, ठीक है। सोनोग्राफी का यूज़ कहाँ पे होता है, ठीक है, सोनोग्राफी का यूज़ कहाँ पे होता है, ठीक है। मतलब जब भी सोनोग्राफी होती है उस टाइम पे कौन से वाली वेव्स का यूज़ किया जाता है, एक्सरेज, अल्ट्रासोनिक वेव्स, माइक्रोवेव्स या इंफ्रारेड वेव्स, ठीक है। तो याद रखना इसके लिए यूज़ किया जाता है आपका अल्ट्रासोनिक वेव्स, ठीक है। सोनोग्राफी करने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, डियोड वाज डिस्कवर्ड बाय, ठीक है, डायोड वाज डिस्कवर्ड बाय, ठीक है। जो डियोड था इसको किसने डिस्कवर्ड किया था, ठीक है, डियोड बल्ब वाज डिस्कवर्ड बाय, ठीक है, किसने डिस्कवर किया डायोड बल्ब जो था। ऑप्शन क्या है, एडिसन, जेएस फ्लेमिंग, डी फॉरेस्ट बेल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, सर जेएस फ्लेमिंग, ठीक है, बी। वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी वाज मेजर्ड बाय, ठीक है। तो अगर हमें वैल्यू निकालनी हो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की तो उसको हम कैसे मेज़र करते हैं या निकालते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन है न्यूटन, कैवेंडिश, गैलीलियो, केपलर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, कैवेंडिश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम वाज शोन बाय, ठीक है। जो क्या होता है, जो एग्जिस्टेंस होता है किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कहाँ पे, वैक्यूम, वैक्यूम में, ठीक है, उसको कैसे शो किया जाता है, ठीक है, इसके द्वारा शो किया जाता है। जो भी एग्जिस्टेंस था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वैक्यूम में भी पाई जाती है, ये किसने दिया था, ठीक है, इसको किसने लाया था। तो ये इस ऑप्शन है फराडे, मैक्सवेल है, हर्ट्ज है, एम्पियर है। तो इसका आंसर क्या है, मैक्सवेल। इसकी फुल फॉर्म क्या है, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एस्केप वेलोसिटी ऑफ द मून, मून की एस्केप वेलोसिटी क्या है। राइट आंसर है 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये है एस्केप वेलोसिटी ऑफ द मून। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लिक्विड ड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन शेप ड्यू टू, जो लिक्विड के ड्रॉप होते हैं वो स्फेरिकल शेप के होते हैं, ड्यू टू किस वजह से होते हैं, ठीक है। ऑप्शन है सरफेस टेंशन को कम करने के लिए, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है सी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, ठीक है, ऑफ अ कंडक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके। ऑप्शन क्या गया है आपका, लेंथ, एरिया, टेम्परेचर, डेंसिटी। तो इसका राइट आंसर है बी, ठीक है। इसको हम और भी लिखते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है वो कंडक्टर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लास्ट क्वेश्चन, हु गॉट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, फिजिक्स में नोबेल प्राइज 2025 में इनमें से किसको मिला है, जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवरूट, जॉन एम मार्टिन्स, ऑल ऑफ द अबव एंड नन, इनमें से सारे जहाँ इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है, डी, इन सबको मिला है, ठीक है। 2025 में 3 बंदों को मिला था, ठीक है, तो ये वो 3 है, ठीक है। तो इसके साथ हमारे जो 100 MCQ फिजिक्स के थे वो कंप्लीट हो गए। अभी मैं बायोलॉजी के लाऊंगा और कुछ और इम्पोर्टेंट MCQs लेके आने वाला हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।